पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। पहले तो ये जानते हैं कि पितृ दोष जिस घर में होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि बहुत बार घर में विभिन्न प्रकार की समस्या चलती रहती है, मगर हमें इस बात का ज्ञात नहीं होता, हमें ध्यान नहीं होता कि हमारे घर में ये जो तकलीफें चल रही है ये किसके कारण से चल रही है। क्या ऐसी वजह है जिससे ये तकलीफ जो है वह हमें देखनी पड़ती है। घर में सबसे बड़ा बेटा, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता। घर में बिना वजह का झगड़ा छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातें बन जाती है। घर में किसी ना किसी प्रकार से कहीं भी किसी भी व्यक्ति को बार बार चोट लग जाना, दवा खाने का कार्य रुकता ही नहीं है, चालू ही रहता है। एक ठीक हुआ दूसरा बीमार हो गया, तीसरा ठीक हुआ चौथा बीमार हो गया। विभिन्न प्रकार की हॉस्पिटल से लेकर समस्या जो है वह आती रहती है। तो ये पितृदोष का कारक माना जाता है। घर में झगड़े जो है छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक पहुंच जाते हैं, तो ये भी पितृ का कारक है। आप घर में कुछ भी अच्छा कार्य करना चाहते हो मगर वह कार्य पूरा उल्टा होने लग जाता है, आपसे कोई कार्य सीधा हो ही नहीं सकता, ये भी पितृदोष का कारक है। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमेशा बीमार रहता है, उसको बीमारी ने हमेशा जकड़ा हुआ रहता है, घेरा हुआ रहता है, तो ये भी पितृदोष का कारण है। तो हमें पितृदोष का निवारण कैसे करना चाहिए। यूँ तो अनेकों उपाय हैं पितृदोष के निवारण के, मगर एक सरल सा साधारण सा उपाय है जो उपाय हमारे घर की महिला के लिए है। घर की महिलाओं को यह उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। आपको क्या करना है, रसोई घर में, कहाँ पर, रसोई घर में जहाँ पे हम पानी रखते हैं, पानी का मटका रखते हैं, उसके नीचे, दूर नहीं मगर उसके नीचे आपको सुबह और शाम को दीपक लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, आपको सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाना चाहिए। क्यों मटके के नीचे ही दीपक लगाना चाहिए, अन्य जगह पे क्यों नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जो पितृलोक होता है वह पूरा पानी के अंदर होता है, यानी कि वहाँ पर बड़ी बड़ी पानी की नदियाँ होती हैं। तो इसीलिए हमें, और हमारी रसोई घर में जो पानी का मटका होता है उसमें क्या होता है, जल होता है, तो उसके नीचे हम दीपक लगाएंगे तो उनका जो दीपक का उजाला है वह उन्हें वहाँ प्राप्त होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में पितृदोष के निवारण के लिए अनेकों पूजा की जाती है, अनेकों विधि की जाती है, मगर आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। यह अमावस्या से शुरू कर दीजिए, यह भी श्राद्ध पक्ष जो है वह आने वाला है, तो उस समय से आप दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, आपके घर में दोष यदि होगा तो उसका निवारण 100% हो जाएगा। यदि घर में दोष नहीं है फिर भी आप लगाना प्रारंभ करते हो तो उससे आपके घर की एक रक्षा कवच बन जाता है। आपके पितृ आपकी रक्षा करते हैं, आपके पितृ हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप जो भी कार्य करना चाहते हो या करने जाते हो उसमें उनका पूरा सहयोग रहता है, उस काम में आपको अवश्य सफलता दिलाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय तो है मगर बहुत फायदे लायक है। एक और उपाय है, श्राद्ध पक्ष में आपको किस दिन, कौन सी तिथि के दिन कौन सा दान करना चाहिए।
यदि आपके घर में पैसों के लेकर दिक्कत चलती है, घर में गरीबी छाई हुई है, खाने पीने के सामान खरीदने की भी समस्या चलती है, यदि ऐसा है तो श्राद्ध पक्ष के लिए हम कौन सी तिथि को किस वस्तु का दान करना चाहिए, यह एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आसानी हो जाएगी और आपको उपाय करने में ठीक रहेगा। तो एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा इसका जो निवारण है किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो आपको बता देंगे। तो पितृ जिन जिन परिवार में पितृओं का वास रहता है, पितृदेव प्रसन्न रहते हैं, तो ऐसे घरों में उन्नति हमेशा रहती है। ऐसा घर खुशियों से भरा रहता है। ऐसे घर में किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होती, खुशी से उनका जीवन व्यतीत होता है। और हमेशा ऐसे घर की रक्षा जो है वह पितृदेव करते हैं। तो आज जो हमने उपाय बताया है, एक बार फिर से उपाय को दोहराते हैं ताकि उस उपाय को करने में आपको कहीं कोई भूल ना रह जाए। आपको क्या करना है, रसोई घर में जहाँ पर पानी का मटका रखते हैं उसके नीचे ही आपको एक दीपक लगाना शुरू कर देना चाहिए। देखिए आपका पितृ दोष जो है वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और आपके पितृ जो है वह प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हम पितृओं को खाना खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं। आप एक बात समझिए, किसी घर में मृत्यु होती है तो 12 दिन तक कुत्ते को खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि हमारे पितृओं को प्राप्त हो। श्राद्ध पक्ष में भी हम कौओं को खीर इत्यादि भोजन उनको करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो सीधा हमारे परिवार के जो पूर्वज हैं उन्हें प्राप्त होता है, इसीलिए हम उन्हें खिलाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यह दीपक लगाने से उन्हें उजाला मिलता है, आगे उन्हें मार्गदर्शन मिलता है। उनका जो मार्ग है उसमें उजाला होता है तो उनको आसानी होती है। इस वजह से वो खुश हो जाते हैं और आप पर प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए हमें यह उपाय करना चाहिए जिससे हमारा दोष जो है निवारण हो जाए। और दूसरी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें तिथि के अनुसार कौन सा दान करना चाहिए पितृओं को, उसका पूरा वीडियो बनाएंगे। उसमें पूरा वर्णन भी आपको अवश्य बताएंगे। इसी के साथ जय गुरुदेव। हमारी चैनल में नए हो तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।